Yes, very good evening to everyone. Beginners query first, conceptual query first, basic concept queries first, freshers queries first, बोलो हितेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। Yes, yes. अच्छा सर, मुझे ये जो डिप्टिंग सेल 261 है ना, ये समझना था। 2-3 स्ट्रिप में मैंने वो व्हाट्सएप में भी क्वेरी भेजा था। बोलो। और HDFC डेली हेलो क्या है 1 मिनट। हेलो। Yeah. 1 minute, 1 minute. It is loading. हाँ सर। HDFC daily. बोलो। 23 फेब। उससे पहले सर 22 फेब में डिप्टिंग सेल 261-8। सर इसके बाद में चला है और 24 तारीख को मैसेज आया था कि ये एक्टिव हुआ है। मैं समझ रहा हूँ वहां तक, पहले वो बताता हूँ मैं। हमने ये सीखा है सर, जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर डिप्टिंग सेल आ जाए 261.8 तो मार्केट 3 वेव्स में जाएगा। या तो वहां डिप्टिंग सेल से रुकेगा, या डिप्टिंग सेल ट्रेड कर लेगा, या टॉप एंड रेस टू बाय होगा। उसी पीरियड में। हाँ सर, उसी पीरियड में। और अगर वहीं रह जाता है तो हमें उसका पीसीआर और डब्ल्यूडीपी, नहीं सॉरी, पीसीआर और बीडीपी हायर साइड ट्रेड करता है तभी वो बढ़ेगा। तो सर ये ट्रेड में समझ नहीं पाया सर। उस दिन भेजा था तो एक्टिव हो गए, वो तो बहुत पहले भेज दिया था कि एक्टिव हो गए सर। बोलूं मैं भी। तो ये कैसे देखना है? हाँ जी सर। मैंने जो सिखाया है वो ये है, मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, या कम से कम कंप्लीट अराउंड बाई हो और क्लाइंबिंग बाई 261.8% ट्रेड कर ले अक्रॉस पीरियड भी ही, तो बाइंग करना है। वो कंटिन्यूस और बढ़ता रहता है। ये एक ट्रेड हमने समझा है सिस्टम में से। दूसरा हमने ये समझा है कि बाजार जब भी बढ़ते बढ़ते RC 161.8 ट्रेड कर ले या FC 161.8 ट्रेड कर ले, बाइंग की या सेलिंग की पोजीशन जो है वो हम स्क्वायर ऑफ करेंगे। राइट सर। तीसरा सिनेरियो जो है, क्लाइंबिंग बाय 261.8 आकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, या FC 261.8 आकर स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, तो मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। हमने इसमें कोई ट्रेड अभी तक समझाया नहीं है। अब वो जो मैसेज था पद्मजा का, वो उनका फेवरेट सेटअप है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके कंप्लीट अमाउंट बाई लॉजिक जो है, कंप्लीट अमाउंट बाई सजेस्ट व्हाट बाइंग के घर में ही है।
Yes, sir. और ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 सजेस्ट व्हाट, नो फर्दर सेलिंग। जब तक ये 2576 लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक कोई फर्दर सेलिंग नहीं है। तो जब भी कंप्लीट राउंड बाय के घर में हो और यहाँ पे ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 आना, मतलब जो भी सेलिंग थी इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सेलिंग क्या हुई, मैच्योर होगी। ओके, कंसिस्टेंटली वो इसमें ट्रेड लेते हैं कि 2576 स्टॉप लॉस और मिनिमम 2777 तो आएगा। पहले 2681 आएगा, फिर 2741 आएगा, फिर 2777 आएगा। और जो आपने जो भी कहा वो एकदम सही है कि ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 तक आकर वास्तव में वो टूटना बंद हुआ और बढ़ना चालू हुआ तो हम तभी कह पाएंगे कि 2777.05 हायर साइड भी ट्रेड करेगा। तब तक लीडर भी ऑब्वियसली है कि बनी जाएगी एंड हायर साइड ट्रेड करके पीसीसी बंद होगा तो उसमें जो सेलिंग थी वो अब खत्म हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। ये आज के लिए है, आज तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है। अब तक मैंने क्लाइंबिंग बाय 261.8 और ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 के ट्रेड सेटअप फ्रेम करके मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फिर उस समय हम कुछ और तरीके से हम ट्रेड लेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार वो फ्रेम होके आ जाए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे तो हम इन तीनों सिनारियो जो है ऑन बाई साइड एज वेल एज सेल साइड करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ बिकॉज यू नो प्रैक्टिस करने के लिए दो हमारे पास अलर्ट कॉलम भी है, दो हमारे पास स्नेक्स एंड लेडर्स की कॉलम भी है, बट और प्रैक्टिस करने इजी हो जाए या तो प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़े, कम प्रैक्टिस करनी पड़े और प्रैक्टिस करने बैठते हो तो 15 मिनट में एक स्क्रिप्ट हो जाए, 10 मिनट में एक स्क्रिप्ट हो जाए, उस लेवल पे मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि जो लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है वो लोग भी प्रैक्टिस कर सके और हिस्टोरिकली वो चेक कर सके। और फिर वहां पे एक दो लाइन की मैं कंडीशन लिखा दूंगा, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी कि ऐसा ऐसा हो तो बाई करना, ऐसा ऐसा हो तो सेल करना। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट। मैंने अभी तक कुछ भी सिनारियो समझाया नहीं है एक्सेप्ट कि मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, खास करके कंप्लीट अराउंड बाई भी हो और क्लाइंबिंग बाय 261.8% अकरेंस पीरियड में ट्रेड कर चुका हो तो डेफिनेटली उसमें बाइंग में ध्यान रखना चाहिए। ऑन रिट्रेसमेंट, ऑन करेक्शन सेल, जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी हमने मल्टीपल लीडर और रिसेंट हाई में दी है वही स्ट्रेटेजी। आईसीएफसी खुले तो भी बाई करो, आरबीसी लोअर खुले तो भी बाई करो, एफसी 100% के स्टॉप लॉस से बाई बिल्ड करो। समझ रहे हो? या तो फिर जैसे कल फिर हमने एक और स्क्रिप्ट की बात की थी और चेतन को समझाते शायद वो एचडीएफसी था कि वे आर क्लाइंबिंग बाय 261.8%। नहीं, एचडीएफसी नहीं था, एचडीएफसी था। मैंने क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर लिया था और पीसीएस के पास मिलता है तो, और रेजिस्टेंस से चलते चलते वहां नहीं आना, शुड बी अवेलेबल एट पीसीएस बाय ओपनिंग इनटू आईसीएफसी और आरएमएससी लोअर, तो हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं प्रोजेक्टिंग कि पीसीसी भी ट्रेड कर लेगा और जब पीसीसी भी ट्रेड कर लिया तो प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज फर्दर और ऐड कर लो और तो 5% और देखना। ये दो ट्रेड मैंने समझाए हैं मेरी तरफ से। बाकी काफी लोग अपने अपने पास जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हिस्टोरिकली वो देखते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं, फिर अकॉर्डिंगली वो ट्रेड उनको जम गया और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया तो मैंने मैसेज कर दिया। तो मैसेज भी मैंने इसलिए किया कि मुझे भी लॉजिक लग रहा है कि कंप्लीट चलो लेडर नहीं है उसमें बाइंग के घर में तो है। हाँ सर सही है लेकिन मैं तो हो चुका था, जर्नी खत्म हो गई थी फर्स्ट जर्नी। हाँ लेकिन 2576 ट्रेड कर लिया तो फिर मस्ट बी प्रिपेयर्ड तो 2360 भी आ जाएगा। और यही एक ट्रेड है मैंने एचसीएल टैग रिजेक्ट कर दिया। एचसीएल टैग में क्यों रिजेक्ट किया कि ये कंप्लीट अराउंड बाई है, ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 भी है, 906 रुपया 30 पैसे ही लो आया दो दिन तक और उनको ये भी उन्होंने बाइंग किया था। अभी भी मुझे मालूम नहीं हाउ इज होल्डिंग और नॉट, बट ये ट्रेड बढ़ता भी है तो भी अपने को नहीं चाहिए
द रीजन इज 22 फरवरी को ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 बताकर स्टॉप एंड यूएस टू बाई, ये एफसी 161.8 तक आया, स्टॉप एंड बाई हुआ और स्टॉप एंड टू सेल होकर बंद हुआ और एफसी 261.8 आ गया। समझ रहे हो? तो ये सब ये ना, मैं इसमें ट्रेड अभी नहीं बोल रहा हूँ, बट इसमें मेरी समझ ये है, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट सच ट्रेड सेटअप आल्सो, क्योंकि ऐसा ट्रेड सेटअप बनाना मुश्किल है। ये समझ है कि ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 है और स्टॉप एंड टू सेल होके पीसीआर पीसीडीएस से बंद हुआ है। मतलब उसने स्टॉप एंड टू बाई भी हुआ, लेकिन वो 923 उसने क्या किया, उसी पीरियड में लोअर साइड ट्रेड कर लिया, तो उसने कह दिया मुझे नहीं छूटना। तो ये खाली ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 का रेस्पेक्ट रखने के लिए वो ऊपर आ रहा है। हो सकता है वो ऊपर हाई तक आवे, बीडीपी तक आवे या पीसीआर तक आवे, बट यहाँ से कहीं से भी आकर एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिल गया, सिर्फ एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब वो 906 तोड़ देगा, 905 तोड़ देगा और 5% से भी ज्यादा और टूटना चालू होगा। इसलिए मैंने एचसीएल टैग में उनको रोक दिया। फिर आई डोंट नो हाउ वेदर स्पेरो हुआ नहीं हुआ, बट ये भी देखना पड़ता है। सिर्फ ड्रिफ्टिंग सेल 261.8 और कंप्लीट अराउंड बाई देख के बाइंग करना वो भी गलत है। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी नहीं तो थोड़ी समझ है कि एफसी 261.8 अप्रोच कैसे हुआ। स्टॉप एंड यूज टू बाई होके टिका नहीं और स्टॉप एंड यूज टू सेल होके एफसी 261.8 आया, तो ट्रेड कर लेगा ये। और नहीं करे तो नहीं करे, कोई बात नहीं, बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, अपने को नहीं चाहिए। ओके, सो एचसीएल टेक वाज रिजेक्टेड दिस वे, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है सर, समझ गया सर। सर और एक कह रही थी सर, ओएनजीसी आज ही के डेट की है सर, डेली। ONGC 261.8 ट्रेड किया है विद मल्टीपल लेडर कंप्यूटर ऑन बाय। हाँ सर। सर जस्ट व्यू के लिए आज का है ना, क्या एटीआर क्या था इसका, 5-5 रुपया, ठीक है, भाव वही है। बाकी आज का ट्रेडिंग प्लान जो है उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि कल जो मूवमेंट आई लास्ट में आई और एटीआर एकदम नैरो है, तो 261.8 आना बहुत इजी है। इसकी एटीआर क्या है, यूजुअल एटीआर है, ठीक है। नैरो एटीआर वो 261.8 आ जाए कभी भी, सिर्फ आज नहीं, तो उससे कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है वो, बट ठीक है ना। 261.8 क्या ट्रेड किया गया आज, क्या है क्वेरी बोलो। नहीं सर, मुझे इसका व्यू देखना था सर। इसमें है ना वो जो 260 कंप्लीट टर्न का जो हम देख रहे थे ना सर, उसका जो नेक्स्ट लेवल पीसीसी भी है 18 तारीख का, उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया है सर। हम्म हम्म उसके हिसाब से मैं इसका व्यू देखना चाहता था सर, और वो 52 वीक के हाई पर भी है सर। ये 52 वीक हाई बोलो तो मुझे समझ में नहीं आता क्या स्ट्रेटेजी है, बट यहाँ पे देखते हैं कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड किया है। हाँ बोलो हाँ या ना। 18 तारीख, हाँ सर 18 तारीख को किया था सर। तो 11 ट्रेड कर लिया, राइट? हाँ सर। तो ये पीसीएस तक आ गया 106.20 तक 19 को, और 106.20 हाँ का सर। नेक्स्ट लेवल जो है वो लोअर साइड उसने पीसीएस ट्रेड कर लिया था, तो ये अपडेट क्यों नहीं हुआ? ओके 104.95 इज ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, तो पीसीएस लोअर साइड ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पे स्नेक नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यूडीपी भी ट्रेड करता तो ही स्नेक आता, दैट्स व्हाई पीसीएस इज, दो पीसीएस इज ट्रेडेड, रेजिस्टेंस मिला, बट स्नेक इज नॉट अकर्ड बिकॉज डब्ल्यूडीपी इज नॉट ट्रेडेड। चलो ठीक है, तो डब्ल्यूडीपी तक वो करेक्शन सेल ही है, वो मान ले हम, और स्नेक आल्सो इज नॉट ओके कम, तो जो भी फॉल इन प्राइस था इट इज ए करेक्शन सेल। अब यहाँ से एक लेडर बन गई 23 फरवरी सर। को, तो यहीं पे इसने कह दिया करेक्शन सेल कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस।
कभी ओके 23rd को, लेकिन 23rd को हुआ यूं कि वापस क्लाइंबिंग बाय 261.8 वही भाव 116.85। तो नाउ इट इज गुड अबव 110.05। यहाँ पे पीसीएस के पास मिलता हो और बिना रेजिस्टेंस से चल, इट शुड अप्रोच 110। तो ये रेजिस्टेंस इस दिन मिला ही नहीं और बराबर पीसीएस से ही दो आईसीएफसी ओपन नहीं हुआ है, आरएमएससी लोअर ओपन नहीं हुआ है, बट पीसीएस को मिल लिया उसने, पर स्टिल 116.85 ट्रेड नहीं किया है। हाँ सर 24th को भी नहीं किया है। तो ये रोज एक बार, दो बार, तीन बार लगातार 116, it was not able to trade for many days। एंड आज जब उसने डिसिसिवली, देखो मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, हाँ अगर सर आप मैं देख रहा समझ हूँ। रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ आपको। इस तरह से, किस तरह से ओएनजीसी के साथ बात करनी चाहिए, कैसे 261.8 का इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए, वो आपको सीखना है मुझसे। हाँ समझ सर रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ। 116.85 जो है और उसका नेक्स्ट लेवल 118.40, 100% के साथ उसने ट्रेड कर लिया, मिनिमम रिट्रेसमेंट ये वो सब भी। तो आज ये ट्रेड क्या हुआ, वास्तव में पक गया। हाँ सर और अब बात ये आएगी कि आज अकरेंस पीरियड है तो पोजीशन स्कोर ऑफ कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेम करके करते हो विदाउट नो हाउ तो हाँ बराबर है भाई। आज अकरेंस पीरियड है, बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, फिर कल आईसीएफसी खुलेगा, आरएमएसएल लोअर खुलेगा, पीसीएस के पास मिलेगा तो लेंगे। ये हुआ फ्रेम। बट नो हाउ के साथ ओके करो कि 18 तारीख से वो कोशिश कर रहा है क्लाइमिंग बाय 261.8 116.40 ट्रेड करने की, और एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन वो आईसीएफसी खुलना, आरएमएसएल लोअर खुलना या पीसीएस के पास मिलना, यानी कि रिट्रेस होना, यानी कि अक्यूमुलेशन करना उसको। यस और नो? यस सर लेकिन अक्यूमुलेशन इतने दिनों में क्या किया उसने? अक्यूमुलेशन ही तो कर रहा है 8 दिन से। तो अब अक्यूमुलेशन होने के लिए आईसीएफसी नहीं भी हो तो भी बाइंग ही है, आरएमएसएल लोअर ओके नहीं भी हो तो भी बाइंग ही है। ओके सर वो कैसे? मैंने समझा दिया, अब वो हाँ कैसे सर बोले तो वापस मैं कैसे समझाऊं ना। नहीं सर अभी अकर इसमें अकरेंस पीरियड में हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, हाँ क्यों? सर विदाउट नो जब करते हैं इसको। आईसीएफसी खुलेगा, आरएमएसएल लोअर खुलेगा तो हम फिर बाई करेंगे रिट्रेसमेंट में। हाँ सर क्यों रिट्रेसमेंट? क्योंकि बाइंग अभी आई है, तो अक्यूमुलेशन होने के लिए वो आईसीएफसी खुलेगा तो आरएमएसएल लोअर खुलेगा, तो हम वहां पे बाइंग करेंगे। ये फ्रेम्ड रूल हुआ, ओके ओके फ्री फ्रॉम नो हाउ। हाँ सर फ्री समझ गया सर। नो हाउ, बट विथ नो हाँ हाउ करे, विथ नो हाउ करे तो ये 18 तारीख को भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड कर चुका है। पीसीएस के पास एक दिन, दो दिन फ्रेश रेजिस्टेंस देकर वापस फ्रेश सपोर्ट भी दे दिया, वापस लीडर भी आ गई, ओके और इतने दिनों से वो 116.85 116 ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था और आज फाइनली इसने कर लिया। तो एक ही बात है, अक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है कि बिना अक्यूमुलेशन किए बढ़ रहा है, ये नो हाउ है। ओके मैं आपको पूरा एक सेंटेंस में भी जवाब दे सकता था कि हाँ भाई ये 116.40 ट्रेड किया हुआ है, आज कर लिया तो बाइंग कर लो। 117 स्टॉप लॉस, जब भी आईसीएफसी खुले, आरएमएसएल लोअर खुले, 30 सेकंड्स में बात कंप्लीट हो सकती थी एंड आई वुड मूव टू समवन एल्स। हाँ सर बट दैट इज फ्री फ्रॉम नो नो हाउ, बिना समझ, हाँ सर बिना टेस्ट, खाना खा लिया। हाँ यही तो समझ नहीं आ रहा था ना सर। अभी क्लाइंबिंग बे का जो मैं बार बार आपको मैसेज कर रहा था कि 261 आके है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे कैसे होता है, यही तो समझ नहीं आ रहा था सर। जो आज क्लियर हो गया सर। कुछ भी, अगर हम, ये अक्यूमुलेशन होके बढ़ रहा है कि सीधा बढ़ रहा है?
अभी एक्यूमुलेशन हो गया सर। एक्यूमुलेशन हो गया ना इतना दिन। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया हाँ, ना आ तो कोई गया। बात नहीं। अपने को ज्यादा डीप में आगे जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो आगे जाएंगे। अभी ऐसे रखो कि हाँ ठीक है, बाइंग आई है, कल आईसीएफसी खुला, आरबीएल लोअर खुला तो बाइंग करेंगे। जब तक 117.30 या इसका पीसीडीएस 102.40 बहुत नीचे है, डब्ल्यूटीपी का नेक्स्ट लेवल वगैरह सब मिला के, तो तब हम बाइंग करेंगे, नहीं तो ठीक है। अभी एक्चुअली सब पीसीडीएस ये सब बराबर अपडेट नहीं हुआ है, दिख रहा है, हो जाएगा। कल का डेटा, आज का डेटा सब साथ में अपलोड हो रहा है। पीसीसीबी इटसेल्फ इज 122 रुपया 30 पैसा। तो एलसीबी टू भाई पीसीसीबी के ऊपर तो होगा ना। हाँ होगा सर। हम्म। हाँ सर, ऊपर ही होगा। ओके, थैंक यू। एक बात छोटी सी, 1 मिनट में समझ के हाँ सर। कैसे होता है, कोशिश करता हूँ। घर में વઘારેલો ભાત બનાવે ને, વઘારેલો ભાત हाँ सर। બરાબર છે ને? हाँ, बराबर। તો એને સમજી લો કે વઘારેલો ભાત મારે નથી ખાવો, સાદી ડીશ થઈ ગઈ ને, એકદમ સિમ્પલ ડીશ। हाँ। यस और नो? तो अभी अभी कल परसों मैंने यस किसी सर। को बोला कि यू गिव वाइफ कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, वाओ इट्स ए येलो पैराडाइज मेड ऑफ फाइन बासमती राइस with lots of veggies, nuts, garnished with lemon juice and freshly farmed picked coriander and mint leaves। 5 સ્ટાર હોટલમાં જઈએ ને તો हाँ सर। વઘારેલા ભાતનું કદાચ આવું મેનુમાં લખે અને हाँ 2200 सर। રૂપિયા પ્લસ ટેક્સીસ બિલ એક પ્લેટનું। हाँ सर। હા, हाँ। આપણે નામ વાંચીએ हाँ, येलो यस सर। पैराडाइज। It's yellow paradise made of fine basmati rice with lots of veggies, nuts, garnished with lemon juice and freshly farmed picked coriander and mint leaves। વાવ શું મસ્ત વસ્તુ બનાવી છે તે, એમ કહીએ તો ખુશ થઈ हाँ જાય ને, सर। કાલે બીજી 4 આઈટમ સારી મળશે। हाँ। એને શું કહેવાય કે વઘારેલો ભાત બી પ્રેમથી સમજીને ખાધો, ટેસ્ટ સાથે। हाँ सर। બાકી તો એમને બી ખાઈ લેવાય, શું ફરક પડે છે? એમને પણ બાઇંગ કરી લેવાય, બાઇંગ જ राइट છે। सर। પણ આ રીતે અહીંયાથી 18 ફેબ્રુઆરીથી લઈને એમાં લાइम જ્यूस, કોરન્ડર, આ તે બધું મેળવો અને મેક ઇટ येलो पैराडाइज। यहाँ पे ग्रीन पैराडाइज है, हाँ सर। नहीं तो વઘારેલો ભાત જ છે। हाँ सर। हाउ यू टेकिंग इट डिपेंड्स। बराबर है ना? समझ गया सर। हाँ सर, बराबर से सर, समझ गया सर। सर इसलिए तो मैं अभी वही तो देख रहा था ना सर, इसीलिए तो आपको क्वेरी पूछ रहा था ना व्हाट्सएप आई पे भी रियली बता। अप्रिशिएट, आप काफी एफर्ट्स कर रहे हो। और ऑनलाइन में मुझे याद, हाँ जस्ट जिस समय पहले मैं सिखा रहा था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और कहाँ से कहाँ फिर से मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ लेकिन अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से काफी अच्छा पिकअप किया है। इसीलिए आपको एक हाँ सर। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, चाहे आपको 61.8% ही समझ में आवे, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए मैं पूरा, जो आपने नहीं पूछा वो भी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। और जब भी कुछ हाँ समझते सर। हो हाँ तो सर। ऐसे समझ, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये कल इन्हें मिलेगा ही नहीं, मालूम है, तो क्या करोगे? हाँ सर। आईसीएफसी का वेट करते रहोगे, आरएमएसएल लोअर का वेट करते रहोगे, और वो खुलेगा ही नहीं। आईसीएफसी, आरएमएसएल लोअर, आरएमएसएल हायर खुल के पट 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 बढ़ गया तो आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट ऐसा होगा तो आपने हाँ ये हाँ ओएल सर, को ट्रैक किया, एक स्क्रिप्ट निकाली अच्छी सी बाइंग करने के लिए, और कल वो कल ही 130 हो जाएगी, फिर क्या करोगे? हाथ में से ट्रेड मिस हो गया आपसे ना, छूट जाएगी। हाँ हाँ, छूट मिस किया। जाएगी। और हाँ उसका जो पेन है ना, समझ में आ रहा था कि बाइंग करना है, करना चाहिए, और वो छूट जाता है, उसका पेन बहुत ज्यादा होता है। मालूम है सर। So if you understood this way, लेके रख लो, क्या है?
कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू। अक्यूमुलेशन होके तो बड़ा है, और कितना अक्यूमुलेशन करेगा और कितना बाइंग का इंडिकेशन देगा। यहाँ पे बाइंग का इंडिकेशन था और पीसीएस तक मिल रहा था, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन दिया था 19 फरवरी को, नो डाउट, बट वापस फ्रेश सपोर्ट भी तो दे दिया। करेक्शन सेल कंप्लीटेड, हाँ सर। ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, एक लेडर भी तो आ गई। हाँ सर, बराबर ना। और डीजी से लिए सब बराबर, कुछ। एकदम बराबर। कौन है आज वो, मैसेज न्यूज देख रहा था, अक्षर पटेल ने फटाफट 5 7 10 विकेट ले ली, तो ये पूरी 3 विकेट एक साथ में उड़ गई। 4 विकेट, 1 2 3 4, जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है देखो। हाँ सर। 4 विकेट एक साथ में, एक ही ओवर में, एक ही दिन में। यस और नो? यस सर। श्री कृष्ण। एनीवन एल्स? रॉय बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैकडोवेल एन सर, वो वीकली ट्रेंडिंग पोस्ट क्लोजिंग सेटअप में था। एक क्वेश्चन है। मैकडोवेल क्या? हाँ सर, मैकडोवेल। ठीक है, नो सीनियर्स आस्क मी अबाउट मैकडोवेल, बट आप नहीं जानते हो, चलो कर देता हूँ। हाँ बोलो। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पोजीशन वीकली में है। हाँ सर, वीकली में है, ट्रेंडिंग सेल में है सर। पॉसिबली आगे से है ना, दारू, लेदर और तंबाकू, आईटीसी, बाटा इंडिया, ये सब में हम नहीं करे तो अच्छा है। मेरा बस चले तो ये सब स्क्रीन पे निकाल दो इसमें से। नहीं सर, जस्ट एक क्वेरी था और कुछ नहीं सर। ले लेते ले लेते। मेरा भी कुछ साइकोलॉजिकल एरर होता है ना, मेरे भी दिमाग में किसी ने फिट कर दिया सालों पहले, ऐसे शेयरों में काम नहीं करना, नहीं करते। बोलो 64 स्क्रिप्ट्स, बोलो क्या करूं? बाइंग इन ट्रेंडिंग, सर ट्रेंडिंग सेल में है। नहीं सर, सेलिंग इन ट्रेंडिंग सर। सेलिंग इन ट्रेंडिंग, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग। अब बोलो। सर सर लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में नहीं था शायद। मैंने, हाँ मैकडोवेल एन है सर। हाँ है। बोलो। सर यहाँ पे देखिए 22 तारीख को ये आरएमएसएल लो खुला है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है आईसीएफसी। तो आप रुको यार, अभी है ना पूरा डेटा फिर से अपलोड हो रहा है सोमवार से। ओके कल सर। जो प्रॉब्लम हुई ना एनएससी की, मंडे से वीकली प्लान सब ओके सर। अपडेट, कल का डेली का सपोर्टेशन लॉग भी अपडेट हो रहा है। ओके सर, जस्ट और एक तो क्वेरी, 24 तारीख को ये 59 मैकडोवेल का ही सर, मैकडोवेल का ही सर। सर ये आरएमएसएल लो खुला था 24 तारीख को, 5960 जो हाई बनाया था वो एक सेकंड पहला रुको, 15 मिनट का हाई बनाया था। फर्स्ट 15 मिनट्स में है या कैसे देखते हैं? हाँ ठीक है, आरएमएस लास्ट में लो। सर। बोलो। सर 24 तारीख को 5960 जो हाई बनाया था सर, तो वो सर पहला 15 मिनट में बनाया, तो आपने बोला था पहला 15 मिनट का भाव नहीं लेने का, तो वो क्या स्टॉप एंड रिवर्स टू ये हुआ सर? क्योंकि आरएमएस उसके लो बाद कौन हुआ? 22 56। तारीख को, 22 तारीख को हाँ सर। आरएमएस कौन हुआ, राइट? यस सर। 24 को अगर एफसी 14.6 टीवीएचएस के ऊपर 9:30 के बाद गया है तो कंसीडर करेंगे स्टॉप एंड यूएस को भाई। नहीं सर, 9:30 के पहले 15 मिनट में गया है सर। हाँ तो फिर वो नहीं करेगा, ये सपोर्टेशन लॉक अपडेट हो जाएगा ना, फिर नहीं करेगा। ओके सर। ओके सर, यही क्वेरी सर। और एक तो सर, और एक तो सिंपल क्वेरी है सर। सर हम अगर फ्रेशर्स अगर कोई भी स्टॉक को रिकॉर्ड शीट में अगर देखना चाहते हैं विथ लैडर,
कौन कौन सा कॉलम दे दे उसमें, रिकॉर्ड शीट में कौन कौन सा कॉलम ऐड करे इसमें? एक तो पीसीएस पीसीआर वो वाला तो कॉलम है, और कौन सा कॉलम ऐड करना चाहिए सर, पूरा अच्छी तरह से देखने के लिए सर? कौन सा सेटअप देखना है? क्लाइंबिंग बाय 261.8 देखना हो तो अलर्ट कॉलम खोलना पड़ेगा। फिर मैंने जो आपको समझाया उसमें मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई हो, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो राइजिंग चैनल में, और एक्सी 23.6 के पास मिलता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग ये देखना हो तो स्टॉप एंड यूज टू बाई सेल कॉलम रखनी होगी। मल्टीपल लेडर और रिसेंट हाई देखना हो तो सिर्फ पीसीएस पीसीआर कॉलम बस है कि मल्टीपल लेडर हुआ बिफोर स्नेक, व्हाट इज द हाईएस्ट हाई 103.35, और स्टॉप एंड टू सेल भी हुआ था तो 105.20, तो 105.20 ट्रेड करेगा तो 5% देगा। ये मल्टीपल लेडर है, उसके बाद में 105.20 ट्रेड किया उसने 18 तारीख को, तो 5% दिया क्या? देखो कब दे दिया, उसी दिन दे दिया, सेम डे। बस इसे ओके सर। देखना है। 3 चीज ही तो दी है आपको पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग में। एक मल्टीपल लेडर विथ रिसेंट हाई, हाउ इट बिहेव्स। सेकंड मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट अराउंड बाई भी हो, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, जैसे ये मल्टीपल लेडर जैसे मल्टीपल स्नेक से चल रहा है, राइट? यस सर। यस सर। और स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, हाँ सर। ये क्या है? पुल 90 बाई बैक की, 45 के नीचे। ये पुल बैक है। कहाँ तक का पुल बैक है? फर्स्ट पुल बैक अपर बैंड तक का, यहाँ यस सर। सेकंड पुल बैक बीडीपी तक का। यस सर। लेकिन पुल बैक ही है, जब तक बीडीपी ट्रेड नहीं करता है इस प्लान का तब तक ये पुल बैक ही है। तो अपर बैंड आरसी 38.2 है, तो 101.90 कैसे बिहेव करता है ये देखना है। 101.90 ट्रेड कर लिया तो बीडीपी तक का पुल बैक आया, फिर कैसे बिहेव करता है? जैसे 105 के पास आके एक फ्रेश रेजिस्टेंस दिया तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये 95 ट्रेड कर लेगा लोअर साइड, तो वहां से 5% और देगा। तो दिया कि ओके नहीं? सर। फिर वापस ये मल्टीपल स्नेक में स्टॉप एंड यूएस टू बाई हुआ, जिसका प्लान खोलो। फर्स्ट पुल बैक 94.30 से हुआ है, तो फर्स्ट पुल बैक में यहाँ पे तो फॉलिंग से बाहर ही नहीं निकला, तो फर्स्ट पुल बैक अगर फॉलिंग से बाहर निकलता तो अपर बैंड का आता, सेकंड पुल बैक बीडीपी तक का आता, लेकिन ये बीडीपी फॉलिंग से तक। बाहर ओके। नहीं निकला। तो हम ये 95-80 को ही क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मान लेंगे कि पहला पुल बैक ये तो क्रॉस करे, वो फॉलिंग चैनल से तो बाहर निकले, तो देखते हैं क्या हुआ। 95 तक ही आया वो, यस और नो? यस सर, 95 80 का हाई था, वहां पर रेजिस्टेंस था, या 95 तक ही आया। 95 का 95-80 का क्लाइंबिंग बाय था, रेजिस्टेंस नहीं था। आप एक और गलती करते हो रोहित, जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस आप लोग सीखे हो ना, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर मार्केट रिलेटेड, सब टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, शायद शिक्षा से भी बेस्ट है, ये मान के चलते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बोलते हैं यार। भैया या तो सपोर्ट से चल सकता है या रेजिस्टेंस से चल सकता है, दोनों से कैसे चल सकता है? और आपने मुझे टोकना नहीं था आपको, लेकिन हर बार आपके मुंह से यही निकलता है, क्लाइंबिंग बाई निकलता ही नहीं है। सपोर्ट से चल रहा है तो ऊपला लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल जो उसको रेजिस्टेंस ही बोलते हो, और हर कोई यही करता है, सिर्फ आप नहीं। जो भी लर्न पर्सन आता है ना मेरे पास, वो यही करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अरे यार, बाइंग के मार्केट में सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाई होगा, सेलिंग के मार्केट में रेजिस्टेंस और ड्रिफ्टिंग सेल होगा। बाजार या तो सपोर्ट से चल रहा होगा या रेजिस्टेंस से चल रहा होगा, दोनों से कैसे चल सकता है? अगर किसी की सुनते भी है तो वो बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो उसकी मत सुनो। भाई एक बात बोल, तू सपोर्ट या रेजिस्टेंस, दोनों कैसे हो सकता है? मुझे बोलो ना। मैं जो
मैं अभी जो ये बात कर रहा हूँ मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, अब खुद नहीं समझो, सर। आप समझो। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट इज इट करेक्ट? कैन मार्केट ट्रेड विद बोथ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस? नो नो सर, नो सर, सपोर्ट नो आई सर। मीन बाय रेजिस्टेंस इन ड्रिफ्टिंग सेल। तो ये फॉलिंग चैनल 14.6% जो है, जैसे अगर फॉलिंग चैनल 14.6 वो से बाहर क्लाइंबिंग पे है। निकला तो हम अपर बैंड और बीडीपी देखते हैं। फॉलिंग चैनल से बाहर नहीं निकला तो हम सिर्फ फॉलिंग चैनल 14.6 ही देखेंगे कि यहाँ तक का ये पुल बैक है। और जैसे ही वो पुल बैक आया, आने दो, और वहां से एक रेजिस्टेंस स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया 95 हाफ का 5%। और इसका कहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था? 9160 से। यस और नो? प्राइसेस यस स्टॉप सर, राइजिंग, यस सर, sorry, prices stop falling and यस सर, started rising. Prices stop राइजिंग। falling, यस started सर, rising. From where? स्टार्टेड राइजिंग From where? फ्रॉम 9160, फ्रॉम 90 9160 सर। बंद हुआ, वो बढ़ना चालू हुआ, वही भाव अगर वापस तोड़ दे सेलिंग के मार्केट में, तो क्या बोलेंगे? पुल बैक बाय कंप्लीटेड, ओरिजिनल डाउन ट्रेंड बिगिंस। बाजार बढ़ना बंद हुआ, यस सर, बढ़ना चालू हुआ, पीबीसी, ओडीबी, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपको ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो 9160 ट्रेड करते हैं ना, आप बेच दोगे और 5% ले लोगे, ये तो नहीं मिलेगा, इतना इजी नहीं है। ये लैंग्वेज में ही पावर है। वापस ये मल्टीपल स्नेक में स्टॉप एंड यूज टू बाई होगा, फिर बेचो। जितनी बार स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है, उसका बीडीपी कैसे ट्रेड करेगा? ओके सर, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ कहां गॉट तक यू हुआ? बोलो, फॉलिंग के ऊपर, फॉलिंग से बाहर निकल के हुआ या कैसे हुआ? सर। 91 फॉलिंग के फॉलिंग से बाहर नहीं निकला सर ये। हाँ, तो मैं क्या पकड़ू, अपर बैंड और बीडीपी पकड़ू या कौन सा लेवल पकड़ू पुल बैक तक का? फर्स्ट पुल बैक कहां तक मानेंगे? सर सर फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे बीडीपी तक मानेंगे पहले, उसके बाद अपर बैंड, क्योंकि बीडीपी पहले है सर, 9350 पे है। रॉय, फॉलिंग चैनल से हाँ बाहर सर, निकला वो ये फॉलिंग चैलेंज सर, ओ सॉरी सर। बाहर निकला होगा तो मैं अपर बैंड देखूंगा। फॉलिंग से बाहर हाँ सर, नहीं अपर निकला, बैंड। पहले ये तो दरवाजा खुले, पहले ये दो ब्रेकआउट पॉइंट जो है एफसी 14.6 और एफसी 38.2 तो बाहर निकले तो अपर बैंड तक जाने की जगह बनेगी ना। इसके पहले यस सर। इस भाव में हमने अपर बैंड देखा, बीडीपी देखा, क्यों? क्योंकि फॉलिंग से बाहर निकल गया था बढ़ते बढ़ते। यहाँ पे हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ 14.6 देखा क्योंकि फॉलिंग से बाहर नहीं निकला था। यहाँ भी फॉलिंग से बाहर निकला ही नहीं है, तो सिर्फ फॉलिंग ही देखेंगे ना 14.6। यस सर। और यहाँ पे यस बीडीपी सर। और अपर बैंड दोनों एक ही भाव है, तो अपने पहले बीडीपी देखने की वो बात ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे अपर बैंड देखना ही नहीं है, ये बाहर नहीं निकला तो कहाँ तक का पुल बैक आएगा? सर पुल बैक यहाँ तक तो FC 14.6। बराबर है। और कौन सा भाव तोड़ा तो 5% देगा? सर जो लास्ट भाव पे जो लास्ट भाव से रिवर्स हुआ था सर, से रिवर्स हुआ था? सर 89 समथिंग सर था। जो सपोर्ट है वो यार 84 सपोर्ट है। ओके सर, 84। ओके कितना ओके, बंद हुआ 84 बढ़ना चालू 85। हुआ, आपको इंग्लिश समझ में आती है कि हिंदी समझ में आती है ज्यादा? सर दोनों ही। तो प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग 6 मार्च को। स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ यस तो सर, राइजिंग, यस सर। स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग? Stop and reverse to buy. Prices are rising, sir. Okay, when it will continue to rise further? Sir, from
the last high ठीक है, आप रहने sir दो when अभी। it trades करो अभी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, यहाँ पे पीसीएस पीसीसीबी लिखा हुआ है। ये पीसीसीबी ट्रेड करेगा तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर एंड प्राइसेस विल स्टॉप राइजिंग yes व्हेन sir 85 ट्रेड्स ऑन लोअर साइड। ये डिफिकल्ट नहीं है रॉय, ये शुरू में इतना सारा नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन आपने बोला कि क्या क्या कॉलम देखना चाहिए, वो इसके लिए लिया है। बाकी महीने भर बाद लेना कोई बात नहीं। अभी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में एफआर उसी में आ जाता है। स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी, स्टॉप यूज टू सेल अबव बीडीपी और अक्यूमुलेशन। वो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, वही करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस का लॉग मास्टरी करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनारियोज जो है वो सब मास्टरी करो, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, okay, sir. डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। जिस दिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी के जितने भी सिनारियोज है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी फ्रेशर्स है उनके लिए, सबके लिए कह रहा हूँ कि ये लगातार प्रैक्टिस करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में जाके एक्टिव सपोर्ट, आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट, रीबिगिन टू बाय, री एंट्री इनटू आरसी, ये समझो। ये फ्रेश सपोर्ट यानी कि अपर बैंड ट्रेड, स्टॉप एंड यूज टू बाय, फिर सेलिंग के लिए ये, फिर हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस। आपको ये एफसी 14.6 हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एफसी 14.6 टीवीएचएस के पास बाजार कैसे बिहेव करता है ये देखा ही नहीं। अपर बैंड आरसी 100%, 261.8 रिट्रेसमेंट, किसको बोलते हैं? ये जो हमने सीखा है बहुत डिटेल में केस स्टडी के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो इफ आई माइट बी रॉन्ग, बट जो हमने क्लास में कराया 2 दिन, उसके बाद में हमने हाथ ही नहीं लगाया केस स्टडीज करने के लिए, ये सिनारियो के लिए। ये करना पड़ेगा। उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में जाके 1 साल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग है ना, देख देख के लिख डालो, समझ समझ के, फिर बिना देखे 1 साल okay का sir लिखो, फिर बिना देखे 1 साल का लिखो। यदि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग का कमेंट्री लिखा हुआ है, पैसे टू पैसे सही होता है ना, उसके बाद में 5-5 टका, ये सब बहुत इजी है क्या? मल्टीपल स्नेक में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, स्टॉप एंड यूज टू बाय का डब्ल्यूडीपी ट्रेड किया तो बेच दो, डब्ल्यूडीपी तक आया, जहां yes, sir. से घुमा वहां से घुमा तो बेच दो। बट दिस इज लुक सिंपल, इट इज नॉट इजी। देखो तो सिर्फ मुझे भी नहीं मालूम, मैं देखे जा रहा हूँ 104 का 50 रुपया हो गया धाड़ से। yes इसका बेनिफिट लेना है तो ये। फिर तीसरा पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, यहीं पे 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक एक फिल्टर में हम कर सकते हैं। मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये अभी फरवरी में हमने 3 बार रिपीट किया है और उसके वेबिनार्स भी है, एक बार देख लेना। हाँ sure sir इतना करो आप, इतना करो, फिर बाद में इसके ऊपर सब आओ, स्नेक्स लेडर्स वगैरह सब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना? ठीक है सर आप ठीक है आप नहीं sure समझो, ऐसा नहीं thank you समझो, sir मैं ही थोड़ा एक्साइटमेंट में आपको एक लेवल आगे ले जाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही समझा दिया मैं। अब वो नहीं, महीने भर बाद सीखेंगे, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करो अभी, ठीक है ना? ठीक है सर थैंक यू डोंट सर फील थैंक कि यू आपको थैंक समझ यू में वेरी नहीं आ मच रहा है, अभी धीरे धीरे आएगा। एनीवन एल्स? परम बोलो। हाँ सर, इंडिगो डेली में સર મલ્ટીપલ સ્નેક થી ચાલતું હતું અને સર એનો રિસેન્ટ લો જે છે એ ટ્રેડ કર્યો 1534 નો રિસેન્ટ લો અને સર પછી એ છે 23 તારીખે આઈસી ઝોન માં ખુલ્યું અને સર 24 તારીખે આરએમએસએલ હાયર થી ખુલ્યું હોય
તો સ્ટોપ લોસ નાખીને આપણે સ્વીકારી લેવાનું ને કે સ્ટોપ લોસ ટ્રિગર થઈ ગયો છે? यहाँ पे रिसेंट लो ट्रेड कर लिया 34 बराबर है। अबे now only two things, prices will continue to decline further and 1495 trades on lower side। 1495 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा, बराबर है। हाँ सर। और आईसीआरसी खुले तो मुझे बेचना है, और यहाँ पे आईसीआरसी खुलने पर हमने क्या किया, बेच दिया, क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस देने के बजाय री एंट्री इनटू आरसी हो गया। तो पोजीशन वापस क्या किए, स्क्वायर ऑफ कर लिए। फिर कल फिर 24 को जाके फिर बेचने की बात करेंगे। लेकिन वो सीधा आरएमएसएल हायर खुल के कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ मिला ही नहीं, तो ट्रेड जिस दिन अकर हुआ उसके बाद में एक बार भी घूम नहीं रहा है वो रेजिस्टेंस से। एक दिन घुमा तो वापस वो एक्टिव सपोर्ट एक्टिव रेजिस्टेंस में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। एंड हियर आरएमएसएल हुआ है, तो फिर वो सीधा आरसी 100% के ऊपर ही क्लाइंबिंग बाई था। ओके सर। बेचना हो तो दो बात है इसमें, मैं तो ये कहूँगा कि रेजिस्टेंस मिले घूमे तो बेचो, नहीं तो फिर ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई के स्टॉप लॉस से बेचा हो तो वहां पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। एक और बात समझ की बात। हाँ, करोगे? बोलो। हाँ सर। मल्टीपल स्नेक में रिसेंट लो ट्रेड किया है और वो फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, शायद लेडर बना के भी चल जाए, ये अपडेट हो जाएगा तो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाइंग आ गई, क्योंकि जो रिसेंट लो ट्रेड किया हुआ था 1534 उसका ये जो हाई है ना, फ्रॉम हियर प्राइसेस स्टॉप प्राइसिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, बाजार यहाँ से बढ़ना बंद हुआ और टूटना चालू हुआ 1743 से, और उसने रिसेंट लो ट्रेड किया है, तो वापस 1743 तक आ जावे और वहां से एक स्टॉप एंड यूज टू सेल कर हो जावे या फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी आ जावे या 1743 के नीचे वापस एक स्नेक बन जावे तो फिर बेच देना। ये 1502 तो तोड़ देगा। इस तरह से 10% 15% का ट्रेड ले सकते हैं। ओके सर, बराबर છે। એટલે સર જ્યારે અકરન્સ થયો હોય ત્યારે તો એકવાર ઇનિશિયેટ કરી જ લેવાનું, પણ પછી બીજે દિવસે એના પીસીઆર આગળ અથવા આરએમએસઆર હાયર કે આઈસીઆરસી આગળ સ્ટોપ લોસ નાખીને એકવાર સેલ તો કરી જ શકાય ને સર, કે પીસીડીએસ તૂટી જશે ઈ ગણતરી। આઈસીઆરસી ઓપન થયું હોય તો અપર બેન્ડના સ્ટોપ લોસ થી સેલ કરી શકાય। આરએમએસઆર હાયર ખુલ્યું હોય તો 100% ના સ્ટોપ લોસ થી સેલ કરી શકાય, પણ અહીંયા જ્યારે આરએમએસઆર હાયર ખુલ્યું ત્યારે 100% નું સ્ટોપ લોસ જ નહોતું, એની ઉપર હતું। 100% તો ઓલરેડી ટ્રેડ કરી જ નાખ્યું હતું, તો વેચવાનો ચાન્સ જ ના આપ્યો, કારણ કે 100% નું સ્ટોપ લોસ ટ્રેડ કરી નાખ્યો। પછી હું તમને એમ ન કહી શકું કે 261.8 ના સ્ટોપ લોસ થી વેચો। હા સર, બરાબર છે। બરાબર છે ને? હા સર, બરાબર છે। વેચવું હોય તો ફર્સ્ટ 50 મિનિટ્સમાં 100% ટ્રેડ કરી લીધું, તો હવે સ્ટોપ લોસ જ ક્યાં છે? there is no stop loss at all। હા સર, બરાબર છે। ઓકે, હા સર, બરાબર છે। થેન્ક યુ સર। એક રિક્વેસ્ટ થેન્ક યુ સર। હા સર, બોલો। હું જેમ શીખવાડું છું ને એવું એઝ હા ઇટ ઇઝ સર। નહીં શીખવું। ના સર, મારે તો ખાલી આ સમજ માટે છે। એકચ્યુઅલી મારી તો બાઇંગ પોઝિશન જ હતી, પણ હું વધારે પડતો તો સર ટ્રેડ સેટઅપ જ ફોલો કરું છું। મંથલી પ્રમાણે જ મેં તો બાઇંગ જ કર્યું છે સર। ओके ओके, नहीं मैं इन जनरल बोल रहा हूँ परम, कि मैं जैसे सिखाता हूँ ना वैसे एज इट इज उसको मत पकड़ो कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं बाय कर लूंगा, ऐसा ऐसा होगा तो मैं सेल कर लूंगा। उसमें साथ में सोचो कि क्यों क्यों व्हाट इज द रीजन टू बाय, व्हाट इज द रीजन टू सेल, लॉजिक के साथ करो तो आपको इजी हो जाएगा। आपके लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। Can you leave the webinar? There is no queries.
Anyone else? No one? ठीक है, हमारे पास 10-15 मिनट है। किसी को शेयर करना है, किसी को कुछ कहना है? ये दिव्यांग, तुम मैसेज के थ्रू बहुत बात करते हो यार, यहाँ पे करो, क्वेरी पूछते ही रहते हो मैसेज के थ्रू। आधा तो मुझे समझ में नहीं आता है। बोलो दिव्यांग, શું કહો છો? મેસેજ, કેટલા બધા મેસેજ છે તમારા? સર જુબિલિયન ફૂડ જોવું છે ડેલી ટાઈમ ફ્રેમમાં. તો કેમ આવતા નથી? હું ક્યારનો પૂછું જ છું ને, ક્વેરી ક્વેરી ક્વેરી. સર બોલો. ટર્ન અરાઉન્ડ કમ્પ્લીટ ટર્ન નો પીસીસીબી હાયર સાઇડ ટ્રેડ થઈ ગયું, એક લીડર બી આપી દીધી. પછી આપણે ટ્રેડ ઇનિશિયેટ કર્યા, પછી બીજા દિવસે આઈસીએફસી કે એવી રીતે ખુલ્યો. બપોરે કાલે બધું ઓલું થયું ને, પછી લોઅર બેન્ડ એને ટ્રેડ કરી નાખ્યો તો પછી અહીંયા સ્ક્વેર ઓફ કરી નાખવી પડે પોઝિશન આપણે. આઈસીએફસી ખુલીને પછી એને બપોર પછી ઓલું લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરી લીધો હતો. બરાબર, કરી નાખવી જોઈએ છે. બરાબર. પણ હજી કે આપણે જે FC 100 નો સ્ટોપ લોસ ગણીએ, બાઇંગ નો વ્યૂ હા ઇન્ટેક્ટ જ છે. જ્યાં Intact જ નીચેથી છે. પાછું ફરી એટલે ફ્રેશ રેઝિસ્ટન્સ મળ્યું તો વેચી નાખ્યું, એટલે ફ્રેશ સપોર્ટ મળે તો પાછું લઈ લેવા. ઓકે, વાંધો નહીં. બરાબર ને? ઓકે. छोड़ना नहीं जब तक वापस उसमें एक स्नेक नहीं आवे, मल्टीपल स्नेक नहीं आवे, तब तक छोड़ना नहीं. हाँ मन कहिए. सर ऑरबिंदो फार्मा खोलेंगे प्लीज. कौन सा? ऑरबिंदो फार्मा. ओरो फार्मा. हाँ जी. सर इसमें जैसे कि शॉर्ट की ट्रेड है एंड यहाँ पे जैसे आज स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ अबव बीडीपी, इसमें यानी कि इसका मतलब ये है कि 881 के आसपास तक रिट्रेस कर सकता है एंड अगर उसके ऊपर जाता है, मतलब मार्केट्स आर फॉलोइंग, यस मार्केट्स आर फॉलोइंग, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू फॉल 853.80 ऑन लोअर साइड एंड अगर 881.20 ऑन हायर साइड जाता है तो मतलब मार्केट्स राइजिंग की तरफ चली जाएंगी. अब अज्यूमिंग ये जैसे 881.20 के ऊपर लगता है कि नहीं जाता और हम स्टॉप लॉस ऑफ RC 100% पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मतलब हाउ डू वी गो अबाउट नेक्स्ट, मतलब RC 100% के स्टॉप लॉस से बैठे रहें, पहला सवाल. दूसरा, सिंस हम फ्यूचर शॉर्ट ट्रेड पे होते हैं तो नॉर्मली ये प्राइसेस स्पॉट के हैं, तो हम फ्यूचर का प्राइस में अगर स्टॉप लॉस लेना है तो जितना फ्यूचर और स्पॉट में बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है उतने ही बेसिस पॉइंट लेने होते हैं हमें स्टॉप लॉस के लिए. सर आंसर एवरीथिंग. हाँ जी, दो क्वेरीज है. फर्स्ट थिंग, prices will stop rising and started falling, and when it will continue to fall further. तो ये स्नेक दिखने के बाद हमारे पास जो लोएस्ट PCDS है is 845.75, 837. So prices will continue to fall further when 837 trades on lower side. When it will stop falling and start rising when it trades above 887 half. ये हमारी लैंग्वेज होगी 22 तारीख को. Prices will continue to fall further below 845.75,
it will stop falling and start rising above 887 half. Then 23rd February को how it is opened ICFC, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ICRC में ओपन हुआ तो कर सकते हैं। 24th RMSL हायर ओपन हुआ, RMSL हायर, और RC 100% हमारा स्टॉप लॉस हो तो इट्स क्लाइंबिंग बाय शुड नॉट बी अबव RC 100%। अगर RC 100% ट्रेड ही कर लिया हो, जैसे अभी कोई स्क्रिप्ट में उनको समझा रहा था, तो यहाँ पे हम RC 100% and BDP both is same. Here we can initiate the selling and hold with the stop loss of 887 half for the day, 882, but ये नजदीकी है तो 887 half. ओके, जैसे जैसे कंफर्टेबल होती जाएगी then it is fine. Otherwise just शुरू ही किया है, 887 half is the near way price. अभी यहाँ पे सेलिंग समझ की होल्डिंग ही है क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और लेकिन रेजिस्टेंस भी नहीं मिला। रेजिस्टेंस एक मिलेगा तो हम कंफर्टेबल होंगे। आज क्या हुआ, ओपन होके अपर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, वो भी और 887 के नीचे से ही हुआ। हाँ जी, बराबर ना? तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप एंड यूज टू सेल जो है, प्रेस रेजिस्टेंस मिलना, स्टॉप एंड यूज टू सेल होना सेलिंग की जजमेंट में, मतलब ये प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। तो यहाँ पे हमको एक इंफॉर्मेशन मिला कि यस, नाउ माय ट्रेड विल बी comfortable and it will manage to trade 837 on lower side very easily. Because it is traded as resistance. The best कब मिलेगा? WDP होगा and also CCR. दोनों सेल है। Sell is also sell. With fresh resistance FC for a smooth journey, क्योंकि जितने भी स्नेक्स आते हैं वो फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC होकर ही आते हैं। बराबर ना? तो ये सेलिंग ही है और सेलिंग में रहना चाहिए। हाँ नहीं, मैं इसको सर एक बार दोबारा समझ रहा हूँ आपसे, मतलब मैं समझने के पॉइंट से समझना चाह रहा हूँ। नॉर्मली जब हम कहते हैं कि बेस्ट होता है सेलिंग साइड पे, जब हम कहते हैं कि स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल लेस देन बीडीपी हो, और जब हम बाय करते हैं हम कहते हैं स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी हो, ये तो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ बट ग्रेटर देन बीडीपी लिखा हुआ है, यानी बीडीपी उसके ऊपर खड़ा हुआ है। अब पॉइंट ये है सर, नॉर्मली हम ये करते हैं ना कि जब वो नीचे लो की तरफ आता है या पीसीडीएस की तरफ आता है, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके खरीद लो क्योंकि वो बीडीपी से मिलने आएगा। देखो, ये जो स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी वाली बात जो है ना, वो दो जगह यूज होती है। एक तो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में सेलिंग की स्क्रिप्ट्स हो, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में आ रहा हो, तो जो भी स्क्रिप्ट स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी यहाँ पे फिल्टर होती है इसमें। हाँ जी, तो वहां पे हम एक स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी सेलिंग के लिए कंसीडर करते हैं, और ये हमने सीखा हुआ है। दूसरा, हम स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी जो जिनको रिवर्सल बाय सेल दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो जो कि अभी हमने नहीं लिया, हाँ वो हमने अभी आपके लिए नहीं लिया, और यहाँ पे डेली के लिए ही ये दिया हुआ है सपोर्टेशन समरी में। ये रिवर्सल बाय सेल के ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप एंड सेल बिलो बीडीपी हुआ तो क्या करेंगे, बेच देंगे, सेल करेंगे। हाँ जी, यस, उनके लिए है। अभी यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं मल्टीपल स्नेक्स, टर्न आउट कंप्लीट आउट होके फर्दर एक स्नेक आया, वो हम सेलिंग कर रहे हैं। तो हियर हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर बिलो 845। समझ गया। तो मतलब ये जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय ग्रेटर देन बीडीपी है उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि वो हमने समझा भी नहीं और वो इस ट्रेड सेटअप में मिक्स नहीं करना, करेक्ट? उसको इग्नोर ऐसे नहीं, ऐसे हम उसको कंसीडर करेंगे कि मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए था जो मिल गया। हाँ जी, अच्छा, प्राइस स्टॉप राइजिंग में स्टार्टेड फॉलिंग, वो भी बराबर 887 तक आकर ही है प्रॉपर यूज टू सेल हुआ। तो मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था 23 तारीख को, क्योंकि वो आईसीएफसी खुला नहीं मिला, करेक्ट
करेक्ट। वो इन्फॉर्मेशन मतलब एक फील आनी चाहिए ना कि हाँ बस प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, अब वो 887 हाफ को अब वो नहीं देखेगा। तो यहाँ पे 23rd को फील नहीं आई क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मिला, उल्टा आईसीएफसी खुला था। 24th को थोड़ी फील आई क्योंकि आरएमएसएल हायर खुला और मेरा 100% का स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ, बट स्टिल वो धक 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 है यार। 887 तक वापस कभी भी आ सकता है। हाँ तो जी, वो 887 का ही मेरा स्टॉप लॉस है, मेन हाँ स्टॉप जी, लॉस उसके नीचे है, तब ब्लू बेस तो कम से कम उसके नीचे ही है। लेकिन आज जब 25 तारीख को उसने रेजिस्टेंस दे दिया तो हमको समझ में आ गया हाँ कि जी। अभी 887 को ट्रेड नहीं करना चाहता है, वहीं से वापस घूम गया। तो ये कंफर्ट हो गया, ये हमको तो पॉइंट एक मेरे को, रेजिस्टेंस चाहिए था। हाँ ये पॉइंट मेरे को, हाँ जी, ये पॉइंट मेरे को समझ आ गया। ये एक्चुअली इस पॉइंट में कंफ्यूजन क्यों थी मेरे दिमाग में, क्योंकि रिवर्सल बाय सेल सीखा हुआ नहीं है, और नॉर्मली जो मैं सुनता आया तो मेरे को ये था कि अब ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय या सेल ग्रेटर देन बीडीपी आ रहा है, तो हम नॉर्मली डिस्कशन करते हैं ना कि नीचे आता है तो हम उसको खरीदते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ डब्ल्यूडीपी या लो, तो इसलिए मेरे को थोड़ा रिवर्सल बाय सेल में बाइंग रहा ना, हाँ जी, तो बाइंग होगी। वहां भी लेंडिंग से चल रहा है, वहां भी हाँ शॉपिंग चलो वो पोजीशन सीखा नहीं एक्सचेंज। था तो इसलिए मैंने कहा ये वाला कंसर्न इसलिए पूछ लूं। हाँ, बाइंग से चलता रहता तो हम डब्ल्यूडीपी के पास लेते, या तो कम से कम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में वो आता रहता तो हम डब्ल्यूडीपी के पास लेते बाइंग के सेटअप में। ओके, लेकिन वो बाइंग के सेटअप में होगा कैसे, क्योंकि स्नेक से चल रहा है, बाइंग के सेटअप में होने का सवाल ही हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, करेक्ट, ये जो है ना लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करेक्ट, और इसमें स्टॉप एंड सेल अब वो बीडीपी है ना, ये टाटा कंज्यूमर, समझ गया ये वाले। ये डब्ल्यूडीपी के पास आवे ना तो उठा लेना चाहिए 23 तारीख के 24 तारीख के गॉट इट, डब्ल्यूडीपी। गॉट इट, ये समझा हुआ है, ये समझा हुआ है। हाँ, अदरवाइज यहाँ पे तो हम एक रेजिस्टेंस की वेट कर रहे थे, जो रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है And सर, अब दूसरा सवाल था। और कंफर्टेबल सॉरी, कब होंगे, कब सॉरी, और कंफर्ट कब मिलेगा? हेलो, थोड़ा कंफर्ट 24 को मिला, नेक्स्ट कंफर्ट आज मिला, रेजिस्टेंस से चला, तो एक और कंफर्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? सर डब्ल्यूडीपी अगर नीचे की तरफ ट्रेड कर जाए, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी। हाँ ओके, फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी, करेक्ट, फिर तो फॉलिंग चैनल में आ ही जाएगा। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी। तो हम इस तरह से ऊपर से बेचना सीखे, तो वैसे भी 837 ट्रेड करेगा तो 5% न्यू नहीं तो भी देना है। बट इफ यू स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, तो 837 के पहले ही 5% हो गया। करेक्ट। अब सर फ्यूचर का ट्रेड है, जैसे फ्यूचर शॉर्ट है, तो उसमें अब वहां पे आते हैं, सॉरी इसको और समझ के साथ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भले ही ये जो लेडर के पहले का जो लो था 880 है, राइट? ये तो कर चुका ट्रेड, हाँ जी, हाँ जी, ये तो कर चुका है। 880 ट्रेड कर चुका। हाँ जी बिल्कुल, तो हु ट्रिगर्ड द फॉल? 880, और वहां पे मिलने आएगा। तो वहां पे मिलने आया ना, 24 तारीख को आया, 25 तारीख को आया, वहीं से तो रिवर्स हुआ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, जो भी राइजिंग प्राइस था वो क्या था? पुल बैक था, एक्यूमुलेशन, पुल बैक, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, नो नॉट अक्यूमुलेशन। सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, हाँ जी, नीचे की तरफ जा, हाँ जी, 827 से 868 875 का डिस्ट्रीब्यूशन ही था, वो 880 तक आ गया, उसका 880 तक आना था, आ गया। ऐसा थोड़ा समझ के करेंगे ना, तो अभी जो मैंने बोला वो गुजराती में आप समझे कि नहीं समझे, आई डोंट नो, वघारेलो भात, तो सीधा नहीं ये तो यहाँ मैंने पे समझा, बट फ्रेश बट रेजिस्टेंस 880 का लेवल मैंने देख लिया था सर, मैंने 880 का लेवल देख लिया था, और मेरे को वो भी पता लग गया था कि 880 से मिलने आएगा। बस आ गया। वो मैंने देख लिया था। अब कहाँ आएगा? अब तो अगर वो 837 अगर लोअर साइड तोड़ेगा तो 800 से मिलने आएगा। बस वही बात है, अगर यहाँ पे 800 देख लिया ना, 801 की मंजिल अगर दिख रही है, तो यहाँ पे तो वो सेलिंग 800, इजी होती है। तो ये जो तो वो 2 दिन 800 जो सेंसेस 840 पे दोबारा मिलने आएगा। हाँ, ये 2 दिन जो कसमकस रही ना, वो नहीं रहेगी।
कंफर्ट हो गया। जर्नी भी सीखना ना। मैं ट्रेन में बैठता हूँ चर्च गेट से और विरार की नेम प्लेट देख के बैठता हूँ, फिर सो जाता हूँ ट्रेन में। क्योंकि मैंने देख लिया नेम प्लेट 801 की विरार की, फिर सो जाओ ना। हाँ, फिर कहीं बोरीवली से ट्रेन घूम गई तो फिर उतर जाएंगे, उसमें क्या है, लेकिन फिर बैठेंगे 801 की जर्नी के लिए। जब तक एक लैडर नहीं आएगा तब तक वो आएगा 801। अब इसको मेरे को डेली आरसी 100% पे स्टॉप लॉस रखना है। यस, आईसीआरसी खुला तो अपर बैंड, आरएमएसएल हायर खुला तो आरसी 100%, इसमें 881 भी कवर हो जाएगा। हाँ जी, नहीं खैर मैं तो ये सोच रहा था सर कि आरसी 100% ही डेली ऑब्जर्व करूं, वो सही नहीं हाँ, रहेगा? बराबर, ठीक है, बहुत बेस्ट है। क्योंकि लेकिन वो पोजीशन बाइंग के के तो लिए वेस्ट है। बाइंग के लिए वो बेस्ट है। आप जिस हिसाब से काम करते हो आपके लेवल पे, बाइंग के लिए बेस्ट है। एक्सी 100% रख के दूसरा काम करो, आराम से रहो। अच्छा, सेलिंग के लिए नहीं ऐसा करना? इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं ना, तभी हाँ एक्सी जी, 100% स्टॉप लॉस से कर सकते हैं, ताकि 9:30 के बाद बाजार देखने ही नहीं। हाँ जी, मगर सेलिंग के लिए आरसी 100% ना लूं? आप मत लो। अच्छा, ओके। बोलिए नेक्स्ट। अच्छा, सर अभी आपका दूसरा कोई? प्रीमियम डिस्काउंट की बात है, F&O की। हाँ जी, तो अभी हमने 1-2 दिन पहले क्राउड साइकोलॉजी की बात की। तो बाइंग का जजमेंट होता है और आईसीएफसी में खुलता है, तो यूजुअली हमको डिस्काउंट में माल मिलता है। और जब वहां पे हमको आईसीआरसी के पास अगर हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो प्रीमियम में बिकता है। वॉच कीजिएगा। जब भी हम रिट्रेसमेंट में माल लेते हैं, हाँ जी, जब भी हम रिट्रेसमेंट में माल लेते हैं करेक्ट, तब सस्ते वो में मिलता है। डिस्काउंट में मिल रहा होता है। जैसे वो एफआरआर होके बढ़ना चालू होता है, वहां पे प्रीमियम बढ़ जाता है 10 में से 8 बार, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हम्म। नहीं, मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा। यस प्लीज। सर जैसे कि आज 25 फरवरी को खोलते हैं सर एक बार, वहां पे मैंने आरसी 100% का स्टॉप लॉस लिया हुआ था, तो यानी कि 882 लिया हुआ था। मगर 882 अगर मैं सिस्टम में पंच करता हूं तो मेरा जो फ्यूचर शॉर्ट है, वो फ्यूचर शॉर्ट का जो लेवल था वो 872 था, 872 या 873। और जो स्पॉट था उस टाइम पे, जो स्पॉट प्राइस था वो 870 था। तो क्या मेरे को फ्यूचर का भी स्टॉप लॉस 882 ही रखना चाहिए था, या जितने से फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस था उतने से ही स्टॉप लॉस का भी डिफरेंस उतना ही ना? जितना डिफरेंस था उतना रखना चाहिए। डन, बस यही क्वेरी थी। एक और बात, उससे भी हाँ बेटर जी, वे, हाँ जी, यहाँ पे 882 में 10, 15, 50 से जो भी है वो बाइंग करके रखो, कोई स्मॉल टाइम ब्रोकर हो उसके यहाँ। और जब वो ठीक है, 882 ट्रिगर करेगा और वो कंफर्मेशन हाथों हाथ देना आपको कि आपका 882 में 50,000 आ गया है, फिर जाके अच्छा फ्यूचर में समझ इसको करो। गया, गॉट इट, समझ गया। यानी कि स्पॉट अगर 882 होता है और प्रोपोर्शनली जो फ्यूचर है मेरा स्टॉप लॉस समझो 887 रहेगा। करेक्ट, बस वही था कि स्टॉप लॉस का भी लेवल फिर हमें उतने से एक्सटेंड करना चाहिए जो डिफरेंशियल है बिटवीन फ्यूचर एंड स्पॉट। डन ठीक है। सर, हाँ जी। I've not understood her query. एक सेकंड, निफ्टी अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीकली का देख लूं मैं, क्योंकि वीकली में मंडे से फिर अपलोडिंग चालू की है ताकि कोई भी अकरेंस मिस नहीं हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
Yes. हाँ जी कहिए. Urvashi? Me? Yes, please. Hello. Yeah. Yes. So no query. I just wanted to share something. Sir, we've been talking about Tata Chemicals, so I just wanted to share something, and more importantly, before that, say a thank you to you. I've been holding Tata Chemical now since 580. Today it's at 7:35, Very and good. there are a lot of times that we've been having a conversation, and you know that you keep telling me that wait for the trade, hold the trade, though I even keep taking up intraday trades. But whoever's on this platform, and if at all it really motivates them or something, these are the only trades that you hold longer and more patiently, are the trades that are the most fruitful trades. Like we discussed Tata Motors since 267 and we saw 315 that. So that way, just wanted to say a thank you to you, because it's because of you and this system. I mean, I'm a mother to a 9-month-old, and despite having such a small baby, I am yet continuing to do my work every day. And at the end of the day, be satisfied with the work that I'm doing. So it is only because of you that the webinars that you take, I keep telling my husband this, that it is so good to hear your webinars, because every day there's something that you learn. I yet make a lot of mistakes and flaws, and every day you point out small little things that actually help you the next day when you sit down to trade. So I mean, whoever's on this platform and listening to me, please attend webinars. Please listen to him, because he knows it way better than us. And like I said, sir, please, if you're taking a course, I'm again ready to again do the course all over again, so that I can kind of improve on my flaws. But thank you. Just not Tata Chemical, there's so many trades, but definitely, like, I want to point out to people that the ones that you hold longer, you wait for a longer period, are the trades that will reward you in the most beautiful form. Yeah, sir, it was just that much. Two things, three things. One is it is market and system which is rewarding. It is your Yeah. efforts which is rewarding. I am only an instrumental. You're just being nice. Secondly, if you want to go to the next level from here, from tomorrow onwards, whatever Yeah. queries Sixes are raising, if you can solve their queries, I'll give the mic to you. You please start solving their queries from tomorrow. This request and this Sam, I'm not an that offer of good that I can proposal. do This it. is the request to all the sixes. If you want to go to if you want to empower yourself and go to the next level, जैसा भी आता है, जैसे भी आता है, I am here only. कहीं भी गलती Right, करोगे sir. तो मैं सुधार लूंगा. But आप खुद शुरू करो. Start taking care of others. Very true. This is the only way I will say to empower yourself. After Yes, sir. becoming successful, we need to stabilize also and we need to scale also. No, sir, I don't consider myself being successful. But yes, at the end of the day, when you work for the entire day, the satisfaction is very important with your work. So Yes. that what comes is what counts for. So I think it's very important to thank the person because of whom that whole satisfaction comes. So I just thought that on the phone I can always call and do all of this, but on this platform it is very important to appreciate and say a thank you to you and tell people that we make mistakes, we make losses, we take wrong trades, but stick around. With time you will keep improving and keep listening to webinar. I so force even Abhishek, though he doesn't do it, I'm like, just hear him every day. It's like you're listening to music, just make it a point, you have to hear the webinar, because you would just point out something and you'd be like, ये angle से तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी देख सकते हैं. So that's, thank you sir, thank you from the bottom of my heart. Thank you. Now one request is, how did Yes, you hold from 580 level to 740 level? I want you to explain to everyone. कैसे trade initiate किया? कैसे every day
stop loss रखा, how you been pushing yourself to hold So, this sir, trade? initially, how I really don't know exactly why that point, but definitely ऐसा था कि मुझे ICFC में मिला था या कुछ था उस टाइम पे. Actually, मैं इसको 350 से देख रही थी. 350 around 370 I exited, and suddenly ये चल गए 530, 540, and I'm like, अरे यार ये तो मतलब ट्रेन मिस हो गई. But that time I just told myself that, like you always point out, right, there's nothing like a 52-week high, 52-week low, or any price is too high or any price is too low. And that is the thing I keep telling myself every day in the market, that there is no price like अब इसके ऊपर ये जा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, या इसके नीचे वो जा ही नहीं सकता, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है. सो मुझे ये कभी ना कभी ICFC में मिला था या कुछ मतलब लोअर बैंड के पास, एंड वहां पे मैंने इनिशिएट किया था. मैंने आपके वेबिनार में इसको सुना था, एंड वैसे मैंने अगले दिन इनिशिएट किया था. एंड लाइक यू एक्सप्लेन, राइट, लैडर, PCCB, करंट टाइम फ्रेम बाय के साथ चल रहा है, to keep holding a position, and I used to keep carry forward. The only thing I used to be checking is कि ये जाके रेजिस्टेंस से तो बंद नहीं हो रहा है, या रेजिस्टेंस 100% से तो बंद नहीं हो रहा है. And I kept taking my position forward. That's the only way I did, to be honest. Great, very good. Now एक और भी देखते हैं इसको कैसे होल्ड कर सकते थे. खाली सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम रख के. Multiple ladder is stop and use to sell occurred. 11 February का plan open करो. Stop and use to sell in RC and lower band is sell. When it is trading with multiple ladder, when it is complete around buy, every stop and sell is a correction sell. Yes, sir. At least until lower band is not traded and in particular WDP is not traded. So WDP was 554 11 February बराबर 554 तक ही आया. हाँ जी सर. Stop and use to sell होकर in multiple ladders trading with complete round buy और just complete round buy अक्कर हुआ ही था. तो एक बार जर्नी कंप्लीट हुई तो उसको रिट्रेस होना था. रिट्रेस हुआ तो कैसे रिट्रेस होगा? स्टॉप एंड यूज टू सेल करेगा, करेक्शन सेल आएगा तो ही तो रिट्रेस होगा. So it came up to 5. This was one entry here. फिर वापस स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ. Again, stop and use to sell हुआ. WDP का next level is once again 553 and how it is behaved. Stop and use to sell होकर 568. यहाँ पे rising channel में stop and use to sell हुआ. It never came out of rising channel. तो Yes, sir. अभी समझा रहा था कि FC14 फॉलिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो FC से बाहर निकला ही नहीं तो अपर बैंड को देखने की जरूरत नहीं है. तो द सेम वे स्टॉप इन आरसी हुआ, राइजिंग से बाहर नहीं निकला तो फॉलिंग को देखने की जरूरत ही नहीं है. पहले 561 तो ट्रेड करके दिखावे. करेक्ट. राइजिंग से बाहर निकल के दिखावे तो इट कुड नेवर कम आउट. और जैसे ही प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 591, तो जैसे ही वो 591 once again trades on higher side, reversal buy हुआ. Buy again 16 फरवरी stop to buy occurred. Yeah, Buying, I remember this. where stop and use to buy occurs, it is nothing but prices stop declining And started rising. Yes, With sir. the stop loss of again lower band in WTP 555. तो बार 555 से घूम रहा है ऐसा फील आएगा. And whatever I'm speaking in webinar, what I'm explaining in webinar, you should learn, all of you should learn to write it down. जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमको समझ में आ रहा है, लिखना चालू करो. हाँ जी. Again, stop and use to buy sell both occurred. जैसे stop and use to sell हुआ, it is very good. Stop and use to sell is very good. Multiple ladder, complete round buy. Stop and use to sell is the best. It is nothing but a correction sell. With the stop loss ये 578 के ऊपर है तब तक अच्छा ही है. तब तक हम 555 बोल रहे थे. ये होल्ड करने की बात कर रहा हूँ. अब हम 578 बोलेंगे. ट्रेलिंग सपोर्ट मिल गया हमको. और हम ये साथ में ये भी कहेंगे कि जब तक 578 के ऊपर है, जब तक 600 के ऊपर है, जहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, तो कहां से हुआ स्टॉप एंड यूज टू बाय? स्टॉप एंड यूज टू सेल occurred in rising channel. Yes, sir. 568 से
तो राइजिंग से बाहर ही नहीं निकला, तो लोअर बैंड भी क्यों देखूं भाई? 591 के ऊपर है तब तक अच्छा है, नेवर लेफ्ट आर्स। 591 के ऊपर है तब तक वो बैंक में ही है। बाइंग में ही है, और जो रेजिस्टेंस है 646 से ट्रेड कर लेगा। दिस इज द आर्ट ऑफ होल्डिंग। तो देखो यहाँ पे Yes, sir. 616 आया, 646 ट्रेड कर लिया तो और हो गया। यहाँ पे और स्टॉप एंड यूज टू सेल, वाओ वेरी गुड, एक और करेक्शन सेल अक्यूमुलेट होके बढ़ता है। जितना स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, मतलब हाउ शुड आई से, जितना मैं इसके अलावा जो टेक्निकल्स जानता हूँ, जो मैं कभी बात नहीं करता हूँ यहाँ पे, जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल है ना वो से, वो सब बाकी सब Yes, sir. टेक्निकल ना सेल आ जाता है। जी सर। तो वहां पे कुछ मार्केट लिटरेट जिनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, वो लोग उस स्टॉप एंड यूज टू सेल में बाइंग की पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करते हैं और फ्रेश सेलिंग भी आ जाती है उनकी सिस्टम में। लेकिन हम कहते हैं कि बाइंग के जजमेंट में स्टॉप एंड यूज टू सेल इज नथिंग बट करेक्शन सेल, करेक्शन सर। और ये करेक्शन सेल लोअर बैंड का हुआ तो वो अभी 616 के ऊपर है तब तक अच्छा ही है। तो 555 से हम 616 तक आ गए, और 666 ट्रेड करेगा तो और नया बढ़ेगा। नया बढ़ेगा। 666 भी ट्रेड कर लिया तो अच्छा ही है। तो अभी चलो स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है, तो हम 705 के ऊपर है तब तक अच्छा है, सब बोल सकते हैं। This यस is how सर। no, this is how you can remember Jesse Livermore, sir, and it is his statement, not my statement. Prices are never too high to begin या buying. Prices या are never too low to begin selling. यस बाजार सर। कभी इतना नहीं बढ़ता है कि और बढ़ने की जगह नहीं है, बाजार कभी इतना नहीं टूटता है कि और टूटने की जगह नहीं है। Sir, I remember Tata Motors, you were speaking to somebody that day and you were like, why is it that you are buying in Tata Motors? And if anybody has observed, जब ये टूटा 331 से, ये आकर अपने लैडर की PCS 302 तक ही रुका और वहां से वापस से रिवर्सल दे दिया। So that whole power of टाटा मोटर्स PCS. यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे 110 120 से बात कर रहे हैं, बट ठीक है, 266 से आप और हम बात कर रहे हैं एक दो बार फोन पे। टाटा मोटर में क्या कह रहे हो, बोलो कहाँ 302 सर है? अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, I'll have to put it in my system and tell you. Otherwise, if you could just go a little above. So no. Yeah, sir. तो यहाँ पे जैसे जो ये लैडर नहीं, इसके पहले वाला जो लैडर है एंड जैसे फॉलो अप लैडर्स है, तो मैंने इसका जो PCS था 302 का, मैं उसको पकड़ के बैठी थी, तो वो वहां से ही रिवर्स हुआ है पूरा। बराबर, अच्छी बात है, करते रहो। तो अभी टाटा मोटर क्या लगता है कब नया बढ़ेगा? तो जब 340 130 को हायर साइड निकालेगा या 339.25 को 90 ट्रेड करेगा तो बढ़ जाएगा। यस 341.90 जहाँ से हुआ था वैसे। और सर बढ़ेगा ही, उतना तो कन्विक्शन लेके बैठी हूँ। आज तक क्यों नहीं बढ़ा? सर उसको जाके अपना मिलना था कि 341 तक आकर 341 तक आके 339 तक आके पूरा महीना निकाल दिया, 301 आ गया, वापस 335 आ गया, पूरा महीना क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके लिए शिक्षा में जाना पड़ेगा। आरएमएसएल हायर खोला था। मुझे मैं मंथली सोची मैं बोलूं या नहीं बोलूं, बोलो कि मंथ को ला रहे हो आरएमएसएल हायर। शिक्षा को रीजनिंग के लिए ला सकते हैं, क्योंकि पूरा महीना अगर वो 340 और 90 ट्रेड नहीं करता है तो मुझे कुछ सफोकेशन हो रहा है, तो मुझे मालूम तो पड़ना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आरएमएसएल हायर खुला, रिट्रेस हुआ, बस ये इसका काम खत्म हो गया। कल 26 फरवरी 28 फरवरी निकल जाए, ट्रेड करेगा तो कितना बढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट? सर जितना गिरा उसका डबल। वेरी गुड, कितना गिरा? ऑलमोस्ट 40 रुपीज। तो कितना बढ़ेगा? 80 रुपीज। किसमें ऐड करोगे? सर 340 से। नहीं 301 से। 301 से, अच्छा ओके, टू मच आई एम आस्किंग। या 301 से। तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा सभी। ये सर मुझे आया है ना, इसके कारण नहीं बढ़ पाया पूरा महीना। सर मुझे बस एक चीज और आपसे बस पूछनी थी, एक समझ की बात। जैसे सर एक्साइड इंडस्ट्रीज है, तो जो आप टर्न अराउंड एंड करंट टर्न अराउंड बोलते हैं,
तो उसका पीसीएस था 201 रुपए, और एग्जैक्टली वहां पे आके 3-4 दिन वहां पे ही रहा, और वहां से इट हैज नाउ रीच द क्लाइंबिंग बाय। तो मुझे बस ये समझना था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही थी कि पीसीएस के वहां जब आपको 2-3 दिन माल मिल रहा है, वट एवर 202 203 वहां पे माल लेके, एंड ये बिलीफ रखना कि ये जाके अपना प्लीज वेट, एक साइड में बोलो मुझे। हाँ, एक साइड में आ गया सर। एक साइड में आप देखिए, आप इधर नहीं, थोड़ा ऊपर जाएंगे सर। I'll tell you the date. Sorry. Which date? Sir, date I'll tell you. Date is 21st January. 21st January नहीं सर, शायद उसके एक मिनट, ये लैडर सपोर्ट के साथ चल रहा था। मैंने जो देखा था उसमें ये था कि उसका 200 का एक मजा टर्न अराउंड एंड करंट टर्न अराउंड है। Just give me 1 minute सर। हाँ जी सर, ये वाला पॉइंट 12 जनवरी। तो सर 12 जनवरी में पीसीएस 202.75 था। जब ये फॉल आया पूरा, तो ये पिछले 3 दिन से कभी अपना पीसीएस को लोअर साइड ट्रेड नहीं किया, एंड वहां से इट हैज नाउ रीच द पीसीसीबी। सो आई हैड गॉट इट अराउंड 203 or something, and I'm yet holding it with the conviction कि ये अपना पीसीसीबी जाके ट्रेड करेगा। तो बस मुझे ये समझना था कि ये कोई ट्रेड नहीं था, मतलब आई जस्ट थॉट दिस वाज अ फॉर्म ऑफ एन अर्ली बाइंग। सो वाज दैट कन्विक्शन राइट? बस उतना समझना था। तो कंप्लीट राउंड 22 से चल रहा है। यस सर। और आपने जब से लिया तब से एक बार भी मल्टीपल लेडर यहाँ पे हुई, बट हाँ जी, दिस टर्न अराउंड का जो 209.90 है, हाँ जी, 212 है, हाँ जी, yet to trade on higher side। और एक बार हाँ, भी बैक यहाँ पे मल्टीपल लेडर रखकर हुई, एंड दैट हाँ, 212 trade on higher side here I believe। एज फॉरवर्ड नहीं नहीं हुआ। वो नहीं लिया। आरसी 161.8 स्टैंडर्ड टू 220 का क्लाइंबिंग बाई है। हाँ जी, 261.8 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। नाउ 209.60 इज पीसीएस, यस सर। एंड दिस पीसीएस 209.60 अगर इसने ट्रेड कर लिया तो इसी प्लान का सर उसने ट्रेड नहीं किया लोअर साइड, एज इन ट्रेड होके एसएनआर तो बाय हो गया था। कर लिया तो प्राइसेस will pendulum only between 220 and 198, और यहाँ से लेडर आई है तो नाउ इट इज सजेस्टिंग कि भाई वो जो प्लानिंग बाई जहाँ से स्टॉप ये एंड टूटा। सेल मल्टीपल हाँ लेडर जी, में डेट आके स्टॉप एंड सेल होना एंड अप्रोचिंग टिल डब्ल्यूडीपी इज नथिंग बट करेक्शन सेल, और यस डब्ल्यूडीपी सर। ट्रेड स्टॉप एंड टू बाय होना, दैट सजेस्ट कि ट्रेड डब्ल्यूडीपी ऑन लोअर साइड एंड यस। इट इज they stop loss 2,000। तो सर यहाँ से जब तक लोअर बैंड ट्रेड नहीं करे तब तक हम ऐसा कह हाँ, सकते हैं कि उनकी ट्रेड कर लेगा। हाँ जी सर। तो सर वो अंडरस्टैंडिंग बस समझना था कि सही था ये कि नहीं, गलत था, ऐसा ट्रेड नहीं ओके, लेना चाहिए। ओके, ये ट्रेड अब सक्सेसफुल होने जा रहा है वो बात अलग है, बट दिस वाज नॉट द was राइट not the ट्रेड। right way to take the trade। ओके, डिफिकल्ट ट्रेड था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ गए सर। एक्चुअली सर वीक में भी क्या हुआ था ना, इसने 40 पैसे के लिए अपने वीक का लोअर बैंड नहीं ट्रेड किया। सो दैट काइंड ऑफ गिव मी अ कन्विक्शन दैट प्रोबेबली इसको 200 198 को नहीं ट्रेड करना है, 200 को नहीं ट्रेड करना है, और अगर वो नहीं ट्रेड करना है तो जाना कहाँ है? जाना ऊपर ही है। सो दैट वाज द ओनली थिंग, बट आई मेड अ मिस्टेक मे बी। मिस्टेक नहीं है, ये सिस्टम का ये बहुत ज्यादा गहराई वाली समझ का ट्रेड है, और अभी भी 220 ट्रेड नहीं करेगा तो कंफर्ट लेवल नहीं है, बट नाउ सिंस लेडर हैज कम टुडे 220 करने का तो कंफर्ट मिल रहा है। पहले 20 रुपया टूटा है तो 20 रुपया 40 रुपया 198 में ऐड कर दो तो 240 आए।
सर एक्चुअली वही अंडरस्टैंडिंग थी, बट मैं समझ गई सर आप जो बोल रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं था लेने का। और ये जो तरीका हम सीख रहे हैं ना डबल बढ़ेगा, वो तरीका भी हम्म। गलत है। एक और तरीका है, हाउ टू हाउ बोल सकते हैं, बट फिर कभी हाँ, समझ गई सर, समझ गई। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, नहीं चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Shall I leave the webinar? Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye. Good night. Take care.